हेलो फ्रेंड्स, मिशन अपोलो 11 पार्ट 3। इस वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया कि कैसे अमेरिका ने मून मिशन को करने के लिए कई टेस्टिंग की, जिसमें अपोलो 4 से अपोलो 10 तक के मिशंस शामिल हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कमेंट में लिंक है, इस वीडियो के बाद जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं फाइनली अपोलो 11 मिशन की, जिसने चांद की सरफेस पर उतरकर वापस अर्थ तक आना है। दोस्तों, सारे टेस्ट मुकम्मल करने के बाद 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 लॉन्च कर दिया जाता है। इस मिशन का हिस्सा होते हैं 3 एस्ट्रोनॉट। कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनकी एज 38 थी, वैसे ये ही इस मिशन को लीड भी कर रहे थे। सेकंड कमांड के मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और थर्ड लूनर मॉड्यूल के पायलट एडविन बज ऑल्ड्रिन। इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को आज पूरी दुनिया याद करती है, और खासकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, क्योंकि चांद पर पहला कदम रखने वाले यही थे। दोस्तों, अगर हम अपोलो 11 के इस रॉकेट पर थोड़ी नजर दौड़ाएं तो हमें इसके ऊपर के 3 हिस्से दिखाई देते हैं: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मून की सरफेस पर सिर्फ लूनर मॉड्यूल को ही लैंड करना था। और अगर रॉकेट की बात की जाए तो जिस रॉकेट का यूज किया गया उसे सैटर्न V5 कहा जाता है। इस रॉकेट में केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को लोड किया गया था। इस रॉकेट की हेल्प से अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करते हुए नासा ऑर्बिट में पहुंचता है, और करीब 1.5 चक्कर कंप्लीट करने के बाद रॉकेट को मून के ऑर्बिट की तरफ लॉन्च कर दिया जाता है। 19 जुलाई 1969 अपोलो 11 4 लाख किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद फाइनली मून के ऑर्बिट में पहुंचता है। कमांड मॉड्यूल में जो बैठे थे, इनका नाम माइकल कॉलिंस था, और लूनर मॉड्यूल में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन थे, जिन्हें मून की सरफेस पर लैंड करना था। लूनर मॉड्यूल मून की सरफेस पर लैंड करता है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक रेडियो मैसेज अर्थ पर भेजते हैं। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाजा खोलते हैं और मून पर रखते हैं पहला कदम। इस वक्त अर्थ पर बैठा हर एक इंसान इस मोमेंट के बारे में ही बात कर रहा था। बताया जाता है कि करीब 650 मिलियन लोग टेलीविजन पर लाइव इस मोमेंट को देख रहे थे। नील के बाद बज ऑल्ड्रिन भी चांद पर कदम रखते हैं और करीब अगले 2.5 घंटे तक मून की सरफेस पर मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। टोटल में 23 केजी का मटेरियल ये लोग मून से कलेक्ट करके अर्थ पर लाते हैं। दोस्तों, इस मिशन के पीछे की असल वजह तो कोल्ड वॉर होती है, जो USSR और अमेरिका के बीच चल रही थी। लेकिन इस मून मिशन से हमें कई चीजें पता चल पाती हैं। नील अपने साथ कई साइंटिफिक डिवाइसेस भी मून पर लेकर जाते हैं। जैसे ये एक डिवाइस मून पर इंस्टॉल करते हैं जो लेजर बीम्स को अर्थ पर भेजती है, जिससे अर्थ और मून के एग्जैक्ट डिस्टेंस बताया जा सकता है। साथ ही एक और डिवाइस भी इंस्टॉल की जाती है जो मून पर आने वाले मून क्विक्स के बारे में बताएगा। फ्रेंड्स, ये मिशन हमारे लिए शायद इसलिए भी जरूरी था कि हमने इस मिशन के जरिए स्पेस में जाना शुरू किया। अब नासा दोबारा अपोलो मिशंस करने के बारे में सोच रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप ग्रोइंग।